वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग 2025 जो फरवरी का मंथ है उसके प्रेडिक्शन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारे जो चैनल है उसमें ऑलरेडी हम 2 साइन कर चुके हैं, फायर साइन और वाटर साइन। आज हम कर रहे हैं अर्थ साइन। जो ये रीडिंग है ये साइन के बेस पे, यानी कि अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर इनमें से कोई एक है तो आप कहलाते हो अर्थ साइन, यानी कि पृथ्वी तत्व। ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इनमें आपकी ये तीनों आपकी राशियां हैं तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये आपके लिए होने वाली है और ये है फरवरी 2025 के लिए कुछ आपके लिए मैसेज। तो बिना देर किए चलो देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके अर्थ साइन, तो आ गए हैं हम आपकी रीडिंग में। अगर आपका जो जॉडियक है, आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस यानी कि मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि है, तो 2025 का जो फरवरी मंथ है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आइए से उसके बाद उसको अनफोल्ड करते हैं। अगर कोई एडवाइस है तो हम एडवाइस भी लेंगे, अगर कोई वार्निंग है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या लेके आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या वो मैसेज हैं जिन्हें वो अनफोल्ड करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ टेक्स्ट से देखते हैं क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये तो हो गए ये। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ क्या आया है। इसके साथ आया है विक्ट्री, इसके साथ द मून और यहाँ पे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और अगर हम बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो कम्युनिटी। ओके, तो चलिए जो मैसेज हैं उनको रीड करते हैं, अनफोल्ड करते हैं मिस्ट्री को कि 2025 का जो फरवरी मंथ है वो आपको क्या देने वाला है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ आपके साथ हो रही है कि और आपकी जो एनर्जी है वो किस तरफ जा रही है उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेंटिकल यानी कि मटेरियल वर्ल्ड की ऊर्जा है, दूसरा कप है यानी कि इमोशंस की भी यहाँ बात हो रही है, तीसरा यहाँ पे वॉन्ड है जो एक्शन की बात कर रहा है। ओके, फायर साइन है, एक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे मिसिंग है तो हमारा एयर साइन, मतलब यहाँ पे सोर्ट्स की कोई एनर्जी नहीं है। तो पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि 2025 के फरवरी मंथ में थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग वगैरह आपको नहीं करनी है, ठीक है। आइए और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रेजेंट टाइम में मे बी कुछ लोग अपनी जो परिस्थिति है उससे थोड़ा बोर हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी बोरिंग सी एनर्जी है, या फिर बोर नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप करना तो चाहते हो पर करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, तो या फिर आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कोई कार्य पूरा कर लिया, जैसे कि सपोज़ कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। या फिर उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस शायद शॉर्ट टर्म का था, अब उसमें उनको वो रेज़ नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था, तो अभी भी वो सोच में बैठे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कहाँ मिस्टेक हो गई है। कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और या फिर मैं ये कहूँ कि फरवरी का जो स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम रहेगा वो आपका ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो या ऐसी कोई एनर्जी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जितना उस काम ने आपको देना था वो दे चुका, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है, या वो कोई रिश्ता था किसी, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपको लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा कुछ मिसिंग सा लग रहा है, या कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया इस समय तो आप थोड़ा सा ऐसे लो फील कर रहे होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल का मैसेज है कि वो उसका साइकिल पूरा हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब अपना जो
पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, बस आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि थोड़ा थक गए, या फॉगी सिचुएशन हो रही है, या फिर आप थके नहीं हो, काम भी करना चाहते हो, तो आप कश्मकश में हो, करूँ ना करूँ, करूँ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो सिचुएशन में आप बस जस्ट बैठे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो एंजल का द वर्ल्ड से मैसेज ये है कि अपने हॉराइज़न को बढ़ाइए। जो आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है, आप इतने लिमिटेड नहीं हो, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, बट किसी वजह से वो फॉगी सिचुएशन बन गई है। ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर मैनिपुलेशन हो सकता है कि आप, या फिर आप कर तो बहुत कुछ रहे हो पर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप ये सोच रहे हो मैं क्या करूं। तो आपको उसको समझने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि अपना होराइज़न कंप्लीट बढ़ाना है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं ये ग्लोब कितना अच्छा है, यानी कि ये दुनिया जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। दुनिया का, आपकी दुनिया का मतलब आपकी जो अपना एरिया ऑफ लाइफ है वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, कि वो चीज़ बहुत परफेक्ट है, बस अपना होराइज़न बढ़ाइए, चाहे आप स्टडी के लिए देख रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे करियर के लिए देख रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ है कि आप इसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं आपका, क्योंकि जो ये वर्ल्ड का जब आता है कार्ड, तो ये हमें बताता है दुनिया से कनेक्ट होना। तो इस समय अगर आप दुनिया से कैसे कनेक्ट हो सकते हो, नेटवर्किंग। ओके, और जो लोग सोशल मीडिया में हैं और अभी तक वो परेशान हो रहे थे कि उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में लोग बहुत काम करते हैं, कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस भी करता है, फ्रीलांसर भी हैं, कुछ चैनल्स बनाते हैं, कुछ जो भी, और वैसे भी अगर जिनका ऑफलाइन भी बिजनेस होता है तो उसको वो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप लोगों का ऐसा कुछ है और आप ऑनलाइन नहीं हो, तो आप कुछ ऐसा अपनी कीजिए जिसमें आप ऑनलाइन कनेक्ट हों। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई कोर्स ऐसा कीजिए जो ऑनलाइन हो रहा हो। ठीक है, यदि आप उसमें हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो अपने प्रमोशन करना स्टार्ट कीजिए, कोई वेबसाइट बनाइए, तो आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट आपको वर्ल्ड वाइड होगा। ओके, ओवरसीज़ आपको ये बेनिफिट होगा। तो ये जो सिचुएशन है इससे आप बाहर ईज़िली निकल जाओगे, क्योंकि ये माइनर अरकाना है, तो ये आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं है कि कुछ बड़ा है, ये कुछ समय का है, और फरवरी मंथ के लास्ट तक आते आते इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। तो अपने होराइज़न को थोड़ा बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, साथ ही जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, ओके, जैसे होता है ना, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो अगर वो उसके बारे में आप सोच रहे, तो बहुत से लोगों की मैं देख रही हूँ यहाँ इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं हो रही है, उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो सकता है, और इसको ना सब लोग बहुत आपको मैं कहती हूँ कि फरवरी एंड तक आप खुद महसूस करोगे कि आपको सब आपको प्रेज़ करेंगे कि आपने अपना वर्क बहुत अच्छा किया। अगर आप बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो सेम वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को भी ऐड करते हो, तो ये एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हो कि आप प्रोग्रेस ला सकते हो। 3 जो होता है, 3 नंबर जुपिटर से कनेक्ट होता है, साथ में ये प्रोग्रेस भी बताता है, तो मटीरियल वर्ल्ड में आपको बहुत प्रोग्रेस मिलने वाली है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। साथ ही अगर आप अटक रहे हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, आप अटक रहे हो, फंस रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग जो मतलब आपका सच में अच्छा चाहते हैं वो आपसे मिलेंगे। ये स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई भी है। तो अगर वो आपको कोई एडवाइस दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मान ही लो, बट थोड़ा सा कंसर्न करना कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, किस एरिया में कहना चाह रहे हैं, ऐसे डिनायल वाली पोजीशन में मत आना। तीसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी आपने अपना काम काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग, अगर आप लोगों ने, अगर इसको हम रिलेशनशिप में देख रहे हैं वैसे, तो रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि आपने जितना एफर्ट डालना था, जितना आपको करना था, आप कर चुके। अब उनको देखने दीजिए कि वो आपको किस प्रकार से ले रहे हैं। तो जो भी आपका आएगा उसे एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे परेशान मत होना, रश में मत आना कि नहीं मुझे अभी आंसर चाहिए या मुझे क्या है। और दूसरा ये भी है, जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो अगर वो आगे क्या सोच रहे हैं कंसीव वगैरह करने के लिए, तो थोड़ा सा ईज़िली मिलजुल के सोच समझ के आपस में बात करके तब उस चीज़ के बारे में सोचिएगा। ठीक है, ऐसे रश मत हो जाना। ओके, और ये सेम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है कि अगर आप चाह रहे हो, अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअली, तो यहाँ पे भी आपको कोई मिल सकता है, कोई गुरु अगर आप ढूंढ रहे थे तो आपको वो मिल सकते हैं, तो उनकी कोई एडवाइस आपको पास आती है तो उसको ज़रूर कंसल्ट करना। ठीक है, ये चीज़ आपको देगी विक्ट्री।
विक्ट्री का यहाँ पे कार्ड है। तो बहुत, मैंने वही कहा ना, आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालेगा। यहाँ पे थोड़ी सी एडवाइस फॉलो की ना, ये सेम इसके नीचे कार्ड आया है विक्ट्री का। विक्ट्री, विक्ट्री सक्सेस हर चीज़ में, जितने एरिया हैं आपके उसमें आपको मतलब आपने जो अभी तक कार्य किया है, मैं यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, किसी का फरवरी एंड तक आते आते आपका कोई बिजनेस आप लॉन्च करना चाह रहे थे वो हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें हैं और वो बहुत सक्सेसफुली होंगी। मतलब आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यस, मेरे को इस दिशा में जाना है और मैं आराम ईजिली जा सकता हूँ। तो विक्ट्री का कार्ड यही आपको बताता है। साथ ही विक्ट्री का कार्ड आपको ये भी कहता है कि देखिए, आपको भले ही विक्ट्री मिल गई इस एरिया में, रुकिएगा मत अभी, ओके। आपको अभी और आगे बहुत कुछ हासिल करना है। तो जो इनर वर्क है, मतलब आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हो उसको लेकर ऐसे मतलब अगर मैं कहूँ तो वापस से इस एनर्जी में मत आना, ठीक है। अब आपको उठना है, क्योंकि देखिए फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं एनर्जी के लिए, पावर के लिए। तो अपनी जो ट्रुथ है, अपना जो सच है, उसके साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपका सच है विक्ट्री। आप आए हो सक्सेसफुल होने के लिए, ओके। तो इस चीज़ को अपने, जैसे ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड का एक किस्म से ना इनके माथे पे अगर आप कहें तो ऐसे वैसे तो देखने में लग रहा है कि ये कोई क्राउन है, पर अगर आपको इसको दूसरी नज़र से देखें तो इसने इनकी थर्ड आई को ब्लॉक कर दिया है। तो विज़न, तो इसलिए इन्होंने अपनी आँख बंद करी है, ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपने इनर वर्क में जाएं, ठीक है। तो आपको इस विक्ट्री को लॉन्ग टर्म ले जाने में, मतलब एक होता है ना कि हाँ पावर तो आ जाती है बट उसको मेंटेन करना, है ना, होता है ना कि कोई व्यक्ति है, उसने पर्टिकुलर चीज़ अचीव तो कर ली, बट अब उसकी जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो संभालनी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके पास आ सकती है। मैं कहूँ अगर विक्ट्री के साथ आपके पास जिम्मेदारी आ रही है, विक्ट्री आपके साथ लेके आ रही है आपके पास ढेर सारा काम, तो उसके लिए आपका इनर जो है, आपकी जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बस वहाँ पे आपको देना है कि रुकना नहीं है, अब चलते जाना है, क्योंकि फरवरी के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो ऊर्जा है अब काफ़ी समय तक आगे बढ़ेगी, तो उसे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में रैपिड प्रोग्रेस आ रही है। जिन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम किया हो, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, या फिर किसी ने कोई कोर्स में इनरोल किया हो या कुछ भी है, तो वो अब आपके पास वापस आ रहा है फटाफट। आपने जो भी दिया है ना वो सब रिटर्न आ रहा है, वो आ रहा है एक अच्छी ग्रोथ के साथ, बहुत ही पावरफुल। और दूसरी चीज़, आपके पास एक बढ़िया सी न्यूज़ आने वाली है। अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत स्पीड से आपके पास वहाँ से वैकेंसी आएगी। और ये एक नहीं, हो सकता है कि अगर आपने मल्टीपल जगह ट्राई किया हो तो सभी की तरफ से आ जाएगा। तो वो आपको अपने बुद्धि विवेक से देखना है कि आपको किस तरफ जाना है। दूसरा चीज़, अगर आप लव रिलेशनशिप वगैरह में देख रहे हो या मैरिज के लिए आप देख रहे हो, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। वो आप उसको हिसाब से देखना है। तो ये एक और ये रैपिड होगा, बहुत जल्दी 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 जल्दी, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हुआ फिर रह गया। और आपकी लाइफ में और अगर आपको कुछ समझ में ना आए इस सिचुएशन में कि क्या करना है, तो आपको रहना है गो विथ फ्लो की एनर्जी में, ठीक है। कि जैसा हो रहा है, अगर नहीं कुछ आप डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करूँ कैसे करूँ, तो थोड़ा सा जैसा हो रहा है उसे, अगर स्टक एनर्जी भी है तो डोंट वरी, वैसा ऐसा है नहीं, स्टक यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख ही रही है कि गो विथ फ्लोर की। और दूसरा ये है कि आप भी रेडी हो जाएंगे, अभी भले ही ना हो बट आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ ये कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत समय से आप किसी केओस में थे, अगर आप परेशान हो रहे थे, आपकी लाइफ में वो शांति नहीं थी, वो सुकून नहीं था, तो यूनिवर्स की तरफ से वो आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, अगर आप इस कार्ड में देखें ना, स्पेशली इस डोर को, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, डोर अंदर की तरफ खुल रहा है, बाहर की तरफ नहीं। तो ये जो आपको हीलिंग मिल रही है ना, ये आपको मिल रही है आपके भीतर, आपके भीतर। जैसे ये लोटस है, यहाँ पे पिजन है, रेनबो है, और ये जो सन की ऊर्जा है येलो, तो वो आपके भीतर आ रही है। बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, वो आपके भीतर। तो ये जो हीलिंग है ये आपके भीतर है। अगर आप किसी हेल्थ से भी प्रॉब्लम में थे, और ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि ये इसके पास आया है, तो ये बहुत जल्दी ये काम होगा। तो और अगर आप लोग किसी एडिक्शन में फंसे हुए थे, तो और आप चाह रहे थे उससे रिमूव होना, कुछ भी हो सकता है,
तो ये बहुत अच्छा टाइम है, फरवरी में आप ट्राई कर सकते हो, एंजल आपकी हेल्प करेंगे और इस चीज़ से आप बहुत जल्दी रिमूव हो जाओगे। और सेकेंडली यहाँ पे आपके साथ पता है एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, आपके साथ क्या हो रहा है इस समय, आप बहुत ना फरवरी में एक बैलेंस ऊर्जा में आने वाले हो। कैसे, मैं बताती हूँ। एक तो आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है, यानी कि ये हो गया आपके भीतरी, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ये जो है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड में आपकी प्रोग्रेस है, ओके। अर्थ संबंधित जो होता है, यानी कि मनी या रिलेशनशिप, इन सब में तो आपको ना एक बहुत अच्छा ब्लेंड देखने को मिलेगा फरवरी में। एक मिला जुला सा असर आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया सा। और आप इसमें बहुत अच्छे से इस फरवरी मंथ को निकालोगे। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहना चाहूँगी कि एस ऑफ वॉन्ड से आपके पास जो यूनिवर्स का जो साथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रहने वाला है। और ये जो रहेगा ना, ये ऊर्जा जो है ये मेरे को फरवरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग की लग रही है, ठीक है। तो ज़रा आप ध्यान देना इस टाइम पे। और आपने जो भी काम किया होगा ना, वैसे ये न्यू बिगनिंग का बताता है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू साइकिल है। तो न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग कैसे आती है लाइफ में, जब हम ऑलरेडी किसी काम को कर रहे होते हैं ना, तो एक को एंड, जैसे मैंने बोला कि जितना वो आपको मिलना था दे दिया उसने, अब ये नया है। तो अपने आप को आपको तैयार करना है, अपना हॉरिजन बढ़ाइए, नेटवर्किंग से जुड़िए। तो जो ये सब जो आपका कलेक्टिवली जो आप क्या कहते हैं प्रयास करोगे, वो पहुंचेगा एस ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा को लेकर, कि आप अब उस चीज़ को, अपनी जो पावर है आपके हाथ में है। अब आपको ऐसा पता है, आपकी अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा था कि अरे मेरी, जैसे होता है ना एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरी जीवन है मेरे ही हाथ में नहीं है। पर अब आपका जीवन आपके हाथ में है। यूनिवर्स आपको वो आपको गिफ्ट दे रही है एक किस्म से कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, काम करो, तुम कुछ नया करना चाहते हो करो, यस आई एम हेयर। तो अब जो यूनिवर्स का मैसेज है वो इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो बॉटम ऑफ डेक से कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी जो बताती है हैप्पी फैमिली को बताती है, साथ ही ये बताती है एक प्यारा सा एक जो होता है ना लाइट मोमेंट, वो। तो यहाँ पे दोनों मैसेज हैं। काफ़ी समय से अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया अपने जीवन में, तो वो आपको करने को कहा जा रहा है कि कहीं आसपास कोई पार्क हो, वहाँ जाइए, या फिर कुछ भी एक फरवरी मंथ में। और अगर आप नहीं भी जाओगे और आपके पास कोई इनविटेशन आता है तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ से भी आपको हीलिंग मिल सकती है। और साथ ही आप अब ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जो आपको इन सब चीज़ों से जोड़ेंगे। हो सकता है कि जब आप अपना होराइज़न बढ़ाओ तो नए नए लोगों से मिलना है, कि आप इंटरनेट में मिलो, उनसे बातचीत करो जो आपको हेल्प करें आपके एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है ना। तो कम्युनिटी का कार्ड साथ ही ये फैमिली में खुशहाली को भी लाता है। अगर आप किसी, हो सकता है कि आपके घर में आपको कहते हैं ना, जैसे लड़के वाले देखने आते हैं या लड़की वाले का हिसाब, मतलब ऐसे होता है, तो उस टाइप से भी आपके घर में हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर उसमें इन्वाइट कीजिएगा, और सॉरी उसमें ज्वाइन कीजिएगा उसको, और उसको उन पलों को इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। आइए अब यहाँ से भी देख लेते हैं। तो माई अर्थ साइन, माई डिवाइन सोल, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने यहाँ तक मेरी रीडिंग सुनी है ये वाली, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको अगर कोई डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भगवान को बहुत सारा धन्यवाद दीजिएगा, यूनिवर्स को, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के हैं। मैं तो खाली एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो वो मैसेज यहाँ देते हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। नॉक नॉक, रेस्पेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ डेक से ब्लेसिंग। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपके कार्ड्स बिल्कुल मैच करते हुए ही आ रहे हैं, जैसे हमारे उसमें थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहीं से, नॉक नॉक। यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपसे, अपॉर्चुनिटी, ओके। तो मतलब एंजल ने जो मैसेज दिखाया था सेम कृष्णा जी का भी है कि तैयार हो जाइए, नॉक नॉक, रेडी हो जाओ, आपके डोर पे नॉक होने वाला है। किस चीज़ का, अपॉर्चुनिटी का, पॉसिबिलिटीज़ का, ठीक है। रेडी रहो। और ये चीज़ भी ना आपके साथ बहुत रैपिड होगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कोई न्यूज़ आ सकती है, तो ये नॉक नॉक किसी भी चीज़ का, कोई मेल, कोई फ़ोन कॉल, कोई अगर कम्युनिटी यहाँ गए तो अचानक से, या फिर आप यूनिवर्स से जुड़े तो, और अगर कुछ भी नहीं है तो एक दिमाग में आपके कोई आइडिया आएगा ना, तो ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। एक आपका यह है रेस्पेक्ट, आपके लिए एक एडवाइस है,
देखो, जो भी आपके टीचर हैं और आपके मेंटोर हैं, उनके प्रति अपने हृदय में एक रेस्पेक्ट शो कीजिए, ठीक है। तो ये हर तरीके से है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर आप स्पिरिचुअली इसको देख रहे हैं तो आप अगर किसी टीचर की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सब जगह है, अगर आप अर्थ वर्ल्ड में हैं तो आपको टीचर हर जगह मिलता है। और हमेशा टीचर वो नहीं होते जो स्कूल और कॉलेज में होते हैं, टीचर वो भी होते हैं जो आपको आपके जीवन की सही राह दिखा देते हैं। या फिर कभी आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन तो नहीं कहूँगी, मतलब जो आपको क्लिक हो जाता है कि अरे ये चीज़ तो मेरी लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा आप उनके बारे में कहिए, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट शो कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली वही है, मेंटोर वही है जिनसे आप कुछ भी सीखते हो, XYZ कुछ भी, एवरीथिंग। अगर एक छोटी सी छोटी बात भी अगर आप किसी सीख रहे हो, अगर कोई भी पर्सन आपको किसी भी रूप में कोई एडवाइस दे रहा हो या सही रास्ता दिखा रहा हो, तो आपको रेस्पेक्ट शो करनी है। देखिए, अगर ये कार्ड यहाँ पे आया है तो बुरा मत मानना, हो सकता है जाने या अनजाने में आपसे किसी ऐसे पर्सन की जो टीचर तुल्य हैं, जो एक आचार्य तुल्य हैं, उनकी हो सकता है आपने डिसरेस्पेक्ट कर दी हो, आपको पता ना हो। तो अगर ऐसा कुछ है, जिन मतलब सॉरी, मैं आपको ऐसा नहीं करवा रही कि नहीं आप गलत हो, कहीं नहीं करी, हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है, ठीक है। हम जानबूझ के तो कोई नहीं करता, बट अनजाने में अगर किसी से हो गया है, सबको नहीं कह रही हूँ, वो आपको पता चल गया होगा, तो ये है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड होता है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी, ये आया डोर टू पर्सनल हीलिंग, तो ये वही है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कोई एडिक्शन, तो ये वही चीज़ है, आप जब अपने भीतर चेंज लाते हो तो वो फ्यूचर के लिए अच्छा होता ही होता है, ओके। तो आप ये मत सोचो कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, शिवजीवन है, ओके। तो यहाँ पे यही वो चीज़ शो करता है ना, शिवजीवन क्या करते हैं, जब जीवन सॉरी जो अर्थ है उसका एक मतलब युग पूरा हो जाता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम प्रलय बोलते हैं, ओके। तो प्रलय का मतलब ये नहीं है कि तहस नहस हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, एक एनर्जी शिफ्ट होगी। एनर्जी शिफ्ट कैसे, कि आप जिन चीज़ों को पहले इंपॉर्टेंस दे रहे थे वो नहीं अब आप दे रहे हो, आप कुछ नया। चेंज हमारे जीवन में तभी आता है जब हम खुद के भीतर चेंज करते हैं। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, बाहर कोई चेंज आपकी लाइफ में नहीं आता। तो ये आपके फ्यूचर के बेनिफिट के लिए है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको आने दीजिए और उसको अपनी लाइफ में रखिए, ठीक है, और उसके साथ खुद को जोड़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है आपके भले के लिए, तो इसको ऐसे जाने मत दीजिएगा, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कर सकते हो कुछ तो, क्योंकि एक समय ऐसा आता है ना कि हम कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं जैसे, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि हम वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, बट अब वो बन रहे हैं, तो यानी कि यूनिवर्स का भी आपको साथ मिल सकता है, ओके। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम देखें बॉटम ऑफ डेक से, तो आया है ब्लेसिंग, ओके। तो ये जो ब्लेसिंग है आपको, जो भगवान श्री कृष्ण है वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्स का यहाँ बॉटम ऑफ डेक से भी एस ऑफ वॉन्ड, और ये बात एक ही कह रहे हैं, जो भी आपको नया मिलने वाला है वो आपको ईश्वर की तरफ से एक आशीर्वाद है, ठीक है। तो ईश्वर का दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद है, दोनों क्या मतलब हर तरीके से वो आपके साथ है। तो कहीं से भी कोई भी नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना। जो अगर कुछ नेगेटिव जैसे वैसे आप अगर हुआ भी है आपके साथ, पर मुझे लग नहीं रहा है, बस थोड़ा सा कहीं ऐसे ऐसे फॉगी सिचुएशन हुई होगी आपके साथ, अगर कुछ ऐसा हो भी गया है ना, तो ओके, वो आपके भले के लिए था। ब्लेसिंग पूरी आपको क्या चाहिए अब, भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग आपके पास है, ठीक है। तो ये इस कृष्ण जी की तरफ से थे। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे और फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे, और ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू भगवान जी। जो हमारे अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, इनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ परम पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, एक मैसेज हमें दीजिए, ओके। जगन्नाथ जी। अब बॉटम ऑफ डेक से एनर्जी है नटराज जी की, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ से एक ही कार्ड लेना है, ये नटराज जी का प्यारा सा चित्र है, तो उसको तो हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे खाली इनको,
ये आए हैं जगन्नाथ जी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अभी हम ब्लेसिंग की बात कर रहे थे, किशन जी की बात कर रहे थे, तो आपको किसका साथ मिला है? जगन्नाथ जी का। फरवरी मंथ में इनका, अगर आप कुछ, अगर भगवान श्री कृष्ण से आप कनेक्टेड हो किसी भी रूप में तो बहुत अच्छी बात है। इनकी वैसे है, जगन्नाथ जी की फुल पावर आपके साथ है, क्योंकि अगर यूनिवर्स की पावर आपके साथ है, जैसे हम यहाँ 2 बार आ चुका है आपके लिए ब्लेसिंग इस ऑफ वॉन्ड, तो आपको फिर कौन रोक सकता है? बस अपना जो हमारा नज़रिया है उसे प्योर रखना है, रिस्पेक्टफुल रखना है, ठीक है, रेडी रहना है। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको रिमूव कर दो, एडिक्शन है रिमूव कर दो। ओके, क्या क्या ब्लेसिंग मिल रही है? वर्ल्ड पावर, मतलब वर्ल्ड की पावर, यानी जैसे हमने कहा था ना अर्थ मटेरियल वाली बात जो है, तो मटेरियल वर्ल्ड में आपको काफ़ी आप पावरफुल महसूस करोगे। फाइनेंस आपके अच्छे होंगे फरवरी मंथ में, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई स्टडी वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है डिवोशन टू कृष्णा। अभी हम वही बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के किसी रूप से अगर आप जुड़ सकते हो, अगर आप इस रिलीजन से हो तो करो। और वैसे भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं और जगन्नाथ जी तो सबके हैं, ठीक है। ये इसमें रिलीजन कास्ट का कोई वो नहीं है, सबके हैं, यूनिवर्स के गॉड है, तो उनकी एनर्जी से जुड़िए। और जो कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन अपना बिठाइए, थोड़ा सा उनकी तरफ से कॉल है आपके लिए, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप ये जो हमारा जो होता है ना डेथ और मृत्यु का जो सर्कल है, यानी कि ये जो हमारी जो धरती है ना, यहाँ हम रहते हैं मृत्यु लोक में, तो सबसे बड़ा अगर कोई चक्र है जिसमें हम फंसे हैं वो है जन्म मृत्यु का चक्र। और जगन्नाथ जी के लिए यही कहा जाता है कि ये एक ऐसे प्रभु हैं जो हमें इससे मुक्त दिलाते हैं कि बार बार जन्म लेना, यानी मोक्ष। अगर आप इस प्रकार का कोई चीज़ कर रहे हो या चाहते हो अपने जीवन में, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे है कि आपको अब एक चीज़ और, आपको एक मतलब उनकी तरफ से एक, आपको मैं कह सकती हूँ कि एक उसको क्या बोलते हैं, कमांड आई है। कमांड ये आई है कि आपको गॉड के लिए सर्व करना है। ओके, तो जो आपको इसके लिए कह सकते हैं डोनेशन। ओके, साथ ही डोनेशन के साथ साथ अगर जो मैसेज यहाँ पे यहाँ के हिसाब से है वो ये है कि उनके बारे में जागरूकता लाना। अगर आप अभी तक इन सब चीज़ों में नहीं हो, जैसे अगर आप अभी अर्थ मतलब दुनिया में ही हो, दुनिया के बारे में हो, 3D वर्ल्ड में हो, तो थोड़ा सा प्रभु की तरफ भी आपके लिए मैसेज है कि इनकी तरफ भी थोड़ा सा जुड़िए, कि आपको फिर आगे जो ये हीलिंग वगैरह है ये भी प्रोवाइड करवा सकें। ओके, तो ये तो ओके अर्थ साइन, ये थी आपकी रीडिंग फरवरी 2025 के लिए। मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लेम हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन या कोई भी आप चाहते हो कि हम फिर मिलें और इस तरीके की रीडिंग चैनल में करते रहें, चैनल की ग्रोथ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे इस तरीके से, हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक में। तो तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। हम बाय।